नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज टीवी। देखिए, इस वक्त बिहार के अंदर जो पार्टियां हैं, जो गठबंधन है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन सभी के अंदर कुछ न कुछ पकड़ा है। इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो इंडी गठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच भिड़ंत देखने को मिल रही है। इसमें कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का भी एक मजबूत एंगल तैयार हो रहा है। तो ये अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में जदयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आज की इस खबर में हम बात करेंगे महागठबंधन के अंदर क्या कुछ हो रहा है। देखिए, महागठबंधन के अंदर जो चल रहा है, इस सब की उपज की जड़ कांग्रेस के बिहार के प्रभारी शाहनवाज आलम है। शाहनवाज आलम अचानक से एक बयान देते हैं सीट शेयरिंग को लेकर। हालांकि बिहार में विधानसभा के चुनाव में थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर से दावेदारी पेश करने लगी है। तो शाहनवाज आलम ने दावा पेश किया कि जो महागठबंधन में या इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग होने वाली है वो पिछले बार की तरह नहीं होगी। इस बार सीट शेयरिंग स्ट्राइक रेट के हिसाब से होगी, लोकसभा के स्ट्राइक रेट के हिसाब से। यानी कि लोकसभा में जो महागठबंधन के अंदर शामिल पार्टियां हैं बिहार में, उन्हें कितनी सीटें मिली, उसमें कितनी जीत मिली, उस आधार पर होगा। तो इस आधार को अगर देखा जाए तो इसमें राजद सबसे ज्यादा सीट पर लड़ी थी और सबसे कम सीट अगर देखा जाए ज्यादा सीटों के हिसाब से तो राजद को ही मिली है। स्ट्राइक रेट सबसे खराब राजद की रही है। कांग्रेस को कम सीटें मिली, लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस रेट है वो राजद से अच्छी है। वहीं सीपीआई-एमएल की भी परफॉर्मेंस रेट जो है वो अच्छी है। तो ऐसे में राजद जो है वो शाहनवाज आलम के बयान से असहज हो गई है। इस वक्त महागठबंधन के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं उनके जो बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके जो बयानात हैं वो ऐसा रुख पर लेके जा रहे हैं बिहार में कांग्रेस को कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं एकला चलो के रास्ते पर उतर जाएगी। क्योंकि ये जो स्ट्राइक रेट की बात की जा रही है, इस स्ट्राइक रेट से राजद असहज है और इस स्ट्राइक रेट की बात पे मुकेश सहनी की भी सहमति नहीं है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा बिहार के अंदर जब लोकसभा के चुनाव हुए, उस दरमियान लालू यादव ने कांग्रेस को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। बिना सीट शेयरिंग किए ही बिहार में कई लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार दिए थे, जिसको लेकर अखिलेश प्रसाद जो कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो काफी नाराज भी हुए थे, लेकिन उनकी नाराजगी कोई काम आई नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ पप्पू यादव की सीट को लेकर पूर्णिया में भी पप्पू यादव को कांग्रेस लड़ाना चाहती थी। पप्पू यादव उसकी तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन वहां से लालू यादव ने बीमा भारती को उतार दिया। तो ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। इसका असर देखने को मिला झारखंड में जब सीट शेयरिंग होने लगी तो उस दरमियान झारखंड की जो पार्टी है जेएमएम और कांग्रेस, इन दोनों ने क्या किया कि अपने अपने पास ज्यादा सीटें रख ली और चुनिंदा सीटें दे दी राजद को कि आप इसी पर लड़िए। जिसको लेकर तेजस्वी खूब नाराज हुए, खूब ड्रामा हुआ, खूब हाई वोल्टेज ड्रामा चला। तेजस्वी कभी सीएम हाउस जाते तो कभी रूस के अपने जो होटल था वहां चले आते थे, मनाने का भी मनोबल का भी दौर चला। लेकिन उस दरमियान वहां पर तेजस्वी को कुछ हाथ नहीं लगा। जैसे बिहार में कांग्रेस को कुछ हाथ नहीं लगा, वैसे ही झारखंड में राजद को कुछ हाथ नहीं लगा। अब जब बिहार के अंदर लोकसभा के बाद अब विधानसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है, तो कांग्रेस आंख दिखाने के लिए तैयार है। कांग्रेस सीधे तौर पर स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, जिसके हिसाब से 85 से 86 सीटें कांग्रेस अकेला उस पर दावा पेश कर रही है। लेकिन राजद है कि जिद पे अड़ी है कि ऐसा होगा ही नहीं, हम लोग बैठ के बात करेंगे। एक और डिमांड उठा कांग्रेस की तरफ से कि एक सीएम जो है वो राजद के होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन कांग्रेस से 2-2 डिप्टी सीएम देना पड़ेगा। अब यही फॉर्मूला जो है वो एनडीए में देखने को मिल रहा है। जदयू से नीतीश कुमार सीएम है और बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। तो ऐसा ही फॉर्मूला अब इंडी गठबंधन के अंदर डिमांड किया गया कांग्रेस की तरफ से। इसमें भी शर्त ये लगाया गया कि जो 2 डिप्टी सीएम होंगे उसमें से एक मुस्लिम कोटा का होना चाहिए और दूसरा डिप्टी सीएम जो है वो जनरल कोटा का होना चाहिए। अब ऐसा करके कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक था, आप सभी को पता है कांग्रेस एक समय सवर्णों के वोट बैंक पे काफी अच्छा पकड़ रखती थी। जब तक बीजेपी की साख नहीं बढ़ी थी तब तक ज्यादातर जो सवर्ण थे वो कांग्रेस के ही वोटर माने जाते थे। तो अपने पुराने वोटर्स को समेटने की चाल यहाँ पर कांग्रेस चल रही है। मुसलमान जो है वो मोदी विरोध के चक्कर में बीजेपी का विरोध करते हैं, तो वैसे में मुस्लिम सीएम की मांग करके फिर से जो मुस्लिम कांग्रेस से छिटक रहे थे उसे इंटैक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।
तो कांग्रेस की तरफ से जो ये खेल चल रहा है, इससे इंडी गठबंधन जो है वो असहज है। मुकेश सहनी इससे असहज है, क्योंकि मुकेश सहनी भी दावा पेश कर रहे हैं अपने डिप्टी सीएम की पद को लेकर। तो अगर कांग्रेस की बात मानी जाएगी तो मुकेश सहनी की पद चली जाएगी। तो ये सब कुछ जो है वो इस वक्त जो तैयार हो रहा है इंडी गठबंधन के अंदर, इससे लगने लगा है कि इंडी गठबंधन में बहुत जल्द कुछ ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी या कोई महत्वपूर्ण पार्टी जो है वो बिहार के अंदर इंडी गठबंधन से नाता तोड़ सकती है। इस पूरे मामले पर आप भी अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए के साथ।